अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग निकले हैं मस्जिद सहला के लिए और मस्जिद सहला और मस्जिद हन्नाना और जनाब कुमैल की ज़ियारत के लिए, और इंशाल्लाह के अपडेट करते रहेंगे आप लोग को। ये सामने बस में है माशाल्लाह से सब ज़ायरीन वगैरह बैठे हुए हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, कज़न, ये हमारे साहबजादे हैं रज़ा, ये हमारे दोस्त के साहबजादे हैं अरकाम, बाकी सब ज़ायरीन वगैरह हैं, सब बैठे हुए, सब देख सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह के पहुँचेंगे तो अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को। ये हमारे जिया भाई है, सबसे मिलते रहिए। ये सब फैमिली के ही लोग हैं, सब समझ लीजिए, सब काफ़ी बड़ा ग्रुप है, करीब 35-40 लोग हैं लगभग माशाल्लाह से। और बस में है, अभी थोड़ी देर में पहुंचते हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मस्जिद सहला के बारे में बताएंगे और मस्जिद सहला के और मस्जिद हन्नाना के बारे में अपडेट किया जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे सलमान भाई है माशाल्लाह से, ये अंकल है हमारे, इधर मसी भाई हैं और जरगाम भाई है माशाल्लाह से सब। इराक की सड़कें, इराक के रास्ते देखें, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या है, बस इतने ज़्यादा वॉर इसने झेली है, इतना ज़्यादा यहाँ पे वॉर्स हुई हैं, सब अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग मामले से, अलग अलग मसले से, तो यहाँ का माहौल थोड़ा सा वो इतना खुशहाल या खुशगवार नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी ठीक है, जैसा है वो बहुत अच्छा है। देख सकते हैं आप लोग सब, ये देखिए सामने आ गया मैं। ये हमारे भाई साहब हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, बस ये सफ़ीर भैया है। ये यहाँ का कल्चर देख लीजिए, यहाँ की रिहाइश देख लीजिए, सब मार्केट एरिए हैं और सब इस तरीके से है चीज़ें। ये रिहाइश वगैरह है, ये इधर देख लीजिए, ये गार्डन वगैरह बना हुआ है। एक दौर था कि इराक बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन ये कि जब से ये ईरान इराक की जंग, फिर कुवैत से, फिर अमेरिका वाला मामला, फिर दाइश वाला मामला, सब कितना 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 सब हुआ यहाँ के आज के दौर में, ये सब पूरा खंडर की तरह से हो गया है। देख लीजिए सब जो काम चल रहा है, जो रुक गया वो रुक गया, बस इसी तरीके से है। लेकिन अब हम लोग भी आते हैं यहाँ पे, ज़ियारत का मसला रहता है, ज़ियारत के हवाले से आते हैं, और अपना तो ग्रुप भी है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं मस्जिद सहला, अभी इंटर होंगे तो आपको ज़ियारत वगैरह कराएंगे यहाँ की इंशाल्लाह के। ये देखिए सामने, ये इमाम ज़माना से मंसूब है, जो हम लोगों के इमाम आखिर हैं, ये जो ग़ैबत में है अभी, तो ये मस्जिद उन्हीं से मंसूब है कि उनके दौर आखिर यानी ज़हूर के बाद ये इमाम का घर होगा। अभी अंदर भी दिखाया जाएगा। यहाँ पे चंद मकामात हैं अलग अलग के, अम्बिया सालेहीन है, मकाम जनाब इब्राहीम है, जनाब खिज़्र है, मकाम इमाम सादिक है, मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। इस तरीके से अलग अलग मकामात हैं सब। बाकी देखिए अभी बस में ही बैठे हैं, इंशाल्लाह बस उतरने वाले हैं, अब करीब पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। ये अभी सहला पहुँच गया और उतर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए सब जाते लेके उतरे हैं फ्लैग हमारे। आ जाए, इधर आ जाए। चले चले चले, आ जाए आ जाए। उठा लो। नहीं ऊपर येलो दबाओ, ऊपर अंदर येलो येलो, हाँ हाँ ऐसे उठाओ, हाँ उठाओ। आ जाए इधर आ जाए, जो है वो पढ़ते रहे। चले आइए अंदर भाई। आजा इधर आगे, बल्कि खोले रास्ता हो जाता कि
हम उतार लिया, आप रखेंगे थोड़े ना। बिठाइए अब, बिठाइए बिठाइए अब। बिठा ले, आइए चले इंशाल्लाह अभी अंदर पहुंचते हैं फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये देखिए मस्जिद के अंदर हम लोग इंटर हो रहे हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं, अभी चेकिंग वगैरह करा के हम लोग इंटर हुए हैं। ये सामने से माशाल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है मस्जिद। और यहाँ पे अभी मौलाना साहब, मौलाना अदनान साहब अभी थोड़ा सा बताएंगे इस मस्जिद के बारे में। कुछ शुरू भी कर दिया उन्होंने, अच्छी बात है। ये सबको इंतज़ार नहीं कराया। उसकी भी कुछ खास वजह है। पुराने ज़माने में आप तारीख पढ़िएगा तो इस मस्जिद का नाम था मस्जिद बनी ज़फ़र। इसलिए कि अरब में कबीलाई निज़ाम होता था, कबीले के लोग मिल के काम करते थे। तो इस मस्जिद को जिस कबीले ने यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से अमाल वगैरह की शुरुआत होनी है, किस तरीके से क्या है, ये पूरा डिटेल है इसका। इस मस्जिद का नाम जो शोहरत पाया था वो मस्जिद बनी ज़फ़र। लेकिन उसके बाद जब गौर किया गया तो इस मस्जिद को बनाने वाले का नाम, जो मिस्त्री था, मेन आदमी था, उसका नाम था सुहेल। ज़्यादा उस सुहेल के नाम पर इस मस्जिद का नाम दोबारा पड़ गया मस्जिद सहला। ये अपने ग्रुप के सबसे छोटे ज़ाहिर है, सब आ गए। चौथे इमाम तो उसके बारे में लिखा है कि चौथे इमाम ने भी इस मस्जिद में आकर नमाज अदा की है। और जिस मकाम पर चौथे इमाम ने नमाज अदा की थी उसी मकाम को मकाम इमाम ज़ैनुल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ सबसे जो मेन मकाम, सबसे अहम मकाम, इसलिए कि ज़ुहूर के बाद इमाम ज़माना का जो घर वाक़ होगा वो इसी मस्जिद सहला में वाक़ होगा। और बुजुर्गान उलमा जो गुजरे हैं उन्होंने इस बात की तायीद की है और ताकीद भी की है कि अगर कोई इंसान 40 शब मंगल इस मस्जिद सहला में आकर आमाल को अंजाम देता है तो इंशाअल्लाह उसकी मुलाकात इमाम ज़माना से ज़रूर होती है। और इस चीज़ को बुजुर्ग उलमा ने तायीद की है कि खुद हमने जब 40 शब मंगल आकर आमाल मस्जिद सहला को अंजाम दिया तो हमारी मुलाकात इमाम ज़माना से हुई। यकीनन बड़ी अजीम जगह, बड़ी मोतबर जगह और बड़ी ख़ास जगह है। मुख्तसर से हमारे बहुत ज़्यादा अमाल नहीं है, मेरे ख्याल से तकरीबन 16 या 18 रकात नमाजें हैं जो इस मकाम पर हमको अंजाम देनी है। मसलन कहीं 2 रकात नमाज, उसके बाद मुख्तसर की दुआ, फिर आगे बढ़ेंगे 2 रकात नमाज, फिर मुख्तसर की दुआ। उसी तरीके से चारों तरफ घूमते हुए हम आखिर में आकर मकाम इमाम ज़माना पर इंशाअल्लाह दुआए सलामती इमाम ज़माना की तिलावत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस मस्जिद में दाखिल होने के कुछ आदाब हैं, कुछ तरीक़े हैं। ऐसे ही नहीं इंसान आए और दाखिल हो जाए, तौर से लिखा गया है। लेकिन ये तरीक़ा इंशाअल्लाह हम सब बाजमात पढ़ेंगे। उसके अलावा जब ये पढ़ लेंगे, ये मस्जिद के अंदर दाखिल होने का तरीका लिखा हुआ है किस तरीके से, यानी बड़ी मोतबर मस्जिद है, इसको किस तरीके से अंदर दाखिल होना है, पूरी दुआएं वगैरह हैं, इस तरीके से देख लें। ये मस्जिद सहला के आदाब है, दुखूल है मस्जिद सहला, यानी ये दाखिल होने के आदाब, किस तरीके से दाखिल होना है, पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। पहली चीज़ तो इंसान को चाहिए कि आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हुए दाखिल हो। और ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा हुआ इज़्न दुखूल, यानी दाखिल होने की इजाज़त। मस्जिद के अंदर अल्लाहुम्मा वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्ली सा वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाबा जब बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह व बिल्लाह बिल्लाह व मिनल्लाह व मिनल्लाह व इलल्लाह व इलल्लाह व मा शा अल्लाह माशा अल्लाह व खैरुल अस्मा'i लिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा जअलनी अल्लाहुम्मा जअलनी उम्मारे मिन उम्मारे मसाजिदिका मसाजिदिका व बुयूतिक। व बयूतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद वक़द्दिमुहुम बैन यदै हवाइजी वजअलनी अल्लाहुम्मा बिहिम इंदका वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुक़र्रबीन। अल्लाहुम्मा जअल सलाती बिहिम मक़बूला व ज़म्बी बिहिम मग़फ़ूरा व रिज़क़ी बिहिम मबसूता व दुआई बिहिम मुस्तजाबा व हवाइज बिहिम मक़ज़िया। वंजुर इलैया बिवजहिकल करीम नज़रतन रहीमतन अस्तौजिबु बिहल करामता इंदक सुम्मा ला तसरिफ़हु अन्नी अबदन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार सब्बित क़ल्बी अला दीनिक वद्दीन नबिय्यका व वलिय्यका वला तुज़िग़ क़ल्बी बअद इज़ वहब ली मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इलैका तवज्जहतु व मरज़ातका तलबतु व सवाबका इब्तग़ैतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु। अल्लाहुम्मा फ़क़बल बिवजहिका इलैया वक़बिल बिवजही इलैक। अल्लाह ला इलाहा लकल हम्द अला मा हदैतनी वलकल हम्दु अला मा फज़्ज़लतनी वलकल हम्दु अला मा शर्रफ़तनी वलकल हम्दु अला कुल्लि बलाइन हसन इब्तलैतनी। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सलाती व दुआई व तहिर क़ल्बी वशरह ली सदरी व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए अल्लाह। अब यहाँ से हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये इज़्न दुखूल था कि मस्जिद के अंदर जाने की जो दुआ थी वो हो गई है। अब मस्जिद के अंदर चल रहे हैं हम लोग। आ जाए। अब ये हमारे एक अजीज़ दोस्त से मुलाकात हुई, मौलाना वज़ीर साहब। अभी मिलते हैं इनसे, तब उसके बाद फिर बात करते हैं। क़िबला सीधा नहीं है जनाब, यहाँ पे नमाज है 2 रकात जब मकामे अंबिया और सालेहीन, सुबह की तरह नमाज है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या अल्लाह अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन तजअला खैर उमरी आखिरहु व खैर अमाली
ख़वातीमहा व खैरा अय्यामी यौमा अलक़ात फ़ीह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआई वस्मा नजवाया या अलियो या अज़ीम या क़ादिरो या क़ाहिरो या हय्यन ला यमूत सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़ग़फ़िरली अज़्ज़ुनूब अल्लती व बैनका वला तफ़ज़हनी अला रऊसिल अशहाद अल्लती ला तनामु वरहमनी बिक़ुदरतिका अलैया या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व आलिहि ताहिरीन या रब्बल आलमीन। नारे सलवात। अब मकाम अंबिया सालिहीन से बढ़ रहे हैं दूसरी मकाम की तरफ, जो कि ग़ालिबन मकाम में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। वहाँ पहुँच के वहाँ के 2 रकात नमाज है और दुआ वगैरह है, वो भी इंशाल्लाह उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चले अभी वहाँ की ज़ियारत कराते हैं आपको। ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, वाकई बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अभी अंदर से भी ज़ियारत कराएंगे, पहले अमाल वगैरह कर लिया जाए, फिर अभी इसकी ज़ियारत अंदर से कराएंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं मकाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। यहाँ 2 रकात नमाज यहाँ पे भी है सुबह की तरह से। उसके बाद नमाज हो रही है माशाल्लाह से, सब पढ़ रहे हैं। और अभी इसके बाद दुआ है मुख्तसर से, यह है दुआ। जिसकी नमाज हो गई इधर आ जाए, आगे नमाज हो जाए तो इधर आ जाए, या वहाँ पे भी सामने लिखी हुई है, अगर चाहे तो पढ़ सकते हो खुद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़िहिल बुक़अतिश शरीफ़ा व बिहक़्क़ि मन तअब्बदा लका फ़ीहा क़द अलिमता हवाइजी फ़सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वक़ज़िहा वक़द अहसैता ज़ुनूबी फ़सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वग़फ़िरहा। अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातो खैरन ली व अमितनी इज़ा कानतिल वफ़ातो खैरन ली अला मवालाति इयाका व मुआदाति अदाइका वफ़अल बी अंत अहलु या अरहमर राहिमीन। आवाज़ बुलंद, सलवात तो बुलंद भेज दिया करें आप लोग थोड़ा सा। माशाल्लाह से मस्जिद के अंदर एंट्री हो रही है। अभी वहाँ की नमाज हो गई, अब यहाँ से मस्जिद के अंदर चल रहे हैं इंशाल्लाह। चले आ जाए। बहुत खूबसूरत मस्जिद और काफ़ी बड़े एरिया में बनी हुई मस्जिद है। यहाँ से देखें कुछ यानी लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग सब यानी डिपार्टमेंट है। मतलब लेडीज़ अलग जगह से जाएंगे, इंटर होंगे, और जेंट्स अलग। लेडीज़ का भेज दो, चले लेडीज़ उधर से जाए। दान भाई बता रहे हैं, आइए आ जाए। ये देखिए आप बंदे मस्जिद के अंदर भी इंशाल्लाह दाखिल हुए। क्या खूबसूरत मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम साहिब अस्सलाम वालेकुम खलीफत रहमान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मस्जिद इमाम ज़माना यानी मस्जिद सहला है, जो कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है। आप देख सकते हैं सब, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, वाकई बहुत खूबसूरत मस्जिद है। हाँ ये मस्जिद है ना, इसी में पढ़ ले कहीं पे भी। 2 रकात नमाज इमाम ज़माना नॉर्मल वाली सुबह की तरह से। मकाम इमाम ज़माना यानी 2 रकात सुबह की तरह से। ये मस्जिद के अंदर ये देखिए छोटे ज़वार हमारे टहल रहे हैं। आराम भाई आराम।
क्या खूबसूरत है माशाल्लाह से। मौला इंशाल्लाह आप सबका आना नसीब करें इन मकामात पर। ये अंदर जरी है, ये मकाम है इमाम ज़माना से मंसूब है। इंशाल्लाह के रवायतों में है कि इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा तो यही मस्जिद उनका घर होगी यानी वही इसी मस्जिद पर अपने रिहाइश करेंगे, रहेंगे। नमाज इमाम ज़माना 2 रकात सुबह की तरह से। देखिए भाई लोग हमारे फोटोग्राफी कर रहे हैं और अच्छी फोटोग्राफी चल रही है। क्या बनाया है माशाल्लाह से। और ये भी देख लीजिए इधर भी यही बनाया है। और ये नमाज हो गई है और अभी दुआ इमाम ज़माना मिल के पढ़ते हैं सब लोग साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि सा व फ़ी कुल्ल सा वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तआ व तुमक्तिहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ करते हैं इंशाल्लाह के परवरदिगार आप लोगों का भी इन मकामात मुक़द्दसा पर आना नसीब करे इंशाल्लाह, और आप लोग की तमाम दिली हाजात को पूरा करे। जितने भी शिया ने हजर करार जहाँ कहीं भी दुनिया में हो उन सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिलखुसूस हमारे उलमा इकराम का साया हम सब लोगों के सरों पर बाक़ी रहे। चले इंशाल्लाह अभी इसके बाद फिर आगे चलते हैं मकाम पर, देखते हैं वहाँ की भी ज़ियारत कराते हैं आप लोगों को जी। अब यहाँ से देखिए निकल के मकाम इमाम ज़माना से और हम लोग पहुँच रहे हैं मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इंशाल्लाह के दाखिल हो रहे हैं। अभी औरतें नहीं आई हैं, आदमी आ गए हैं अक्सर। आ जाए अंदर आए, आइए इंशाल्लाह के ज़ियारत करते हैं। यह है मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। 2 रकात नमाज यहाँ पे भी है। ये सब काम देख रहे हैं आप लोग, ये सब पूरा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है। ये तो बीच में स्टील है लेकिन ये पूरा गोल्ड के ऊपर है बना हुआ, पूरा सोने की जरी है। इसी तरीके से मौला हुसैन और मौला अब्बास के यहाँ भी है। गुम्बद और दीवारें सब हत्ता के सब आप लोग। 2 रकात नमाज मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अब वहाँ से निकले हैं और ये इस वक्त अभी हम लोग पहुँच रहे हैं मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ। ये सामने सब ज़ायरीन पहुँचे हुए हैं। ये है मकाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम यहाँ पे नमाज है और उसके बाद ये दुआ लगी हुई है। ये दुआ है इंशाल्लाह नमाज हो जाए फिर मौलाना दुआ वगैरह भी पढ़ा देंगे। बगल में है कौन अंता मुब्दिउल खल्क़ व मुईदुहुम व अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता खालिकुल खल्क़ व राज़िक़ुहुम व अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल ला इलाहा इल्ला अंत मुदब्बिरुल उमूर वबाइसा बिवजहिकल करीम इलैका वला तुखय्यिबनी हीना अदऊका वला तरहमनी अर्जुका या अरहमर राहिमीन। नारे सलवात। एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। क्या नाम बताया था? 1 मिनट। एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। कुबरा बिनते बुनियाद अली, कनीस कुबरा बिनते बुनियाद अली बोल दीजिए। चले आगे चलिए या अल्लाह जी। अब यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। अब आखिरी मकाम है ये मकाम जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम। बस यहाँ की ज़ियारत उसके बाद अमाल यहाँ के तमाम कामिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यह है मकाम जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम। दो रकात नमाज मकाम जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी सल्लैतु हाज़िही सलाता इब्तिगाअ मर्ज़ातिक व तलबा नाइलिक व रजाअ रिफ़दिक व जवाइज़िक फसल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व तक़ब्बलहा मिन्नी बिअहसनि क़बूलिन वबल्लिगनी बिरहमतिकल मअमूला वफ़अल फ़ीमा अंता अहलुहु या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अपने अमाल की कबूलियत के लिए बुलंद से बुलंद तर सलावत। एक सूरह फातिहा अपने तमाम मरहूमीन के लिए पढ़ दीजिएगा, अपने खास तौर से जो काफिले में आया करते थे, अब इस दौरान अपने साथ नहीं है। कनीस कुबरा बिनते बुनियाद अली, खास तौर से नाम ले लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का यानी अमाल मस्जिद सहला पूरा हुआ और इंशाल्लाह के आप लोगों ने ज़ियारत भी की होगी अच्छे से। अब इंशाल्लाह के यहाँ से रवाना होते हैं हम लोग जनाब मस्जिद हन्नाना और जनाब कुमैल। देखते हैं बस का ड्राइवर पहले कहाँ लेके जाता है। उम्मीद है कि वो मस्जिद जनाब कुमैल पे लेके जाएगा, यानी जहाँ पे कब्र जनाब कुमैल अलैहिस्सलाम है। अब देखते हैं ड्राइवर क्या करता है, बाकी उस हिसाब से फिर आप लोग को फॉलो करते रहिए इंशाल्लाह के। अभी आगे की ज़ियारतें बची हुई हैं, 2 ज़ियारतें। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग निकले हैं मस्जिद सहला से गालिबन मस्जिद हन्नाना की तरफ, और वहाँ पर नमाज मगरिबैन होगी। उसके बाद जनाब कुमैल पे जाएंगे। बस में है सब लोग बैठे हुए माशाल्लाह से। हम लोग मस्जिद हन्नाना पहुँच गए हैं। यहाँ पे मगरिबैन की नमाज़ वगैरह पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ से यहाँ के भी पहले आप लोग को ज़ियारत कराते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर हम आखिरी ज़ियारत आज की जनाब कुमैल, जो दुआए कुमैल है वो इन्हीं से मंसूब है। मौला अली ने इन्हीं को रवायत की थी, इन्हीं को बताई थी कि ये पढ़ें। तो पहले यहाँ की ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह, फिर अंदर इसके बारे में मस्जिद के बारे में बताया जाता है। ये है मस्जिद हन्नाना। बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये भी, बड़ी मस्जिद भी बड़ी तारीख़ी मस्जिद है। काफ़ी कुछ इस मस्जिद के बारे में मिलता है। ये अब इस वक्त यहाँ उतर रहे हैं हम लोग मस्जिद हन्नाना में इंशाल्लाह कि यहाँ की ज़रूरत। उतर रहे हैं इंशाल्लाह मस्जिद हन्नाना में ज़ियारत करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ के अंदर चल के बताते हैं आपको क्या क्या खासियत है इस मस्जिद की और क्या क्या तारीख़ है इस मस्जिद की। आ जाए। चले या अल्लाह। ये अब इंशाल्लाह के मस्जिद हन्नाना में इंटर हो रहे हैं। ये हमारे सिक्योरिटी वाले सब आ जाए या अल्लाह। लेडीज आगे से, जेंट्स इधर। लेडीज और आगे से। हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये मस्जिद में शामिल हुए हैं, दाखिल हुए हैं अभी। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये भी। आइए क्या कहने, माशाल्लाह। ये मस्जिद हन्नाना की तारीख बता रहे हैं मौलाना इनसे। पहुंचा नहीं मालूम उस गलियाँ कैसी थी, लेकिन जब इस गलियों में पहुंचा तो इस मस्जिद जो कि बहुत कदीमी मस्जिद है, इस मस्जिद के जो मीनारे थे वो मीनारे झुक कर इमाम के जनाजे का इस्तकबाल कर रहे थे। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक मीनारों से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी वजह ये बताई उलमा ने कि चूँकि अमीर कायनात पूरे शहर में जितने भी यतीम गुरबा मसाकीन ज़िंदगी गुजारते थे, अमीर कायनात शब की तारीकी में अपनी पुश्त पर रोटियों को रखकर तमाम गरीबों के घर पर, यही वो मीनार है कि जो इमाम के जनाजा जब इधर से जा रहा था तो मीनार पूरा झुक गया था। ये तो इन लोगों ने, इराकी लोगों ने अभी कुछ 20 साल 25 साल पहले गिरा के दूसरी मीनार तामीर की। नहीं तो इसी की छवि अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में दियानतुद्दौला की करबला में भी है कि एक झुकी हुई मीनार है। जैसे ही इंटर करेंगे वैसे लेफ्ट हैंड पे एक मीनार है जो झुकी हुई है, इसी की छवि है। हालांकि ये मीनार तो अभी सीधा है, ये 20 से 25 से 30 साल पहले ये सही की गई है। अभी पहले ये मीनार पूरी काफ़ी झुकी हुई थी कि मैं तुम्हारा इमाम हूँ, मैं तुम्हारा आका हूँ, मैं तुम्हारा सैयद व सरदार हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने में शर्म महसूस हो। यही वजह थी कि अमीर कायनात शब की तारीकी में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर उलमा ने लिखा, हाँ ये मीनार, ये मस्जिद की दीवारें रोज़ देखती थी कि अमीर कायनात इसी गलियों में गरीबों को रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं। लेकिन जब उसी का जनाजा इस गली से गुजर रहा था तो यही मीनार, यही मस्जिद की दीवारें फरियाद कर रही थी कि ए मौला, आपकी शहादत के बाद अब इस मोहल्ले के यतीमों का क्या होगा, इन्हें रिज़्क़ कौन देगा। ये पहली मुनासिबत है। उसके बाद उलमा कहते हैं दूसरी मुनासिबत भी, का काफिला करबला से रवाना हुआ, कूफा लाया जा रहा था। तो इस मकाम पर जब काफिला पहुंचता है तो उलमा कहते हैं कि रात हो गई, काफिला रोका गया। जब रोका गया ना तो रिवायतें बताती हैं कि सारे लोगों को कहीं पर रोका दिया जाता था, लेकिन जो शहीदों के सर थे उन्हें खास अफसरों के दरमियान रखा जाता था। अब रिवायतें कहती हैं कि अंदर जाइएगा तो देखिएगा एक छवि बनी हुई है कि जिसके अंदर सर हुसैन की छवि बनी है। उसी मकाम पर सैयदुश्शुहदा के सर को रखा गया था। आज भी वो मकाम मौजूद है। खुदा का शुक्र है कि हम आज उस मकाम पर ज़ियारत के लिए आए हैं। लेकिन तारीख बताती है कि हर मकाम पर बीबी ज़ैनब दो चीज़ का ख्याल रखती थी। हर मकाम पर पहुंचने के बाद एक आवाज़ देती थी, मेरे भैया की बेटी सकीना कहाँ है। और उसके बाद रिवायतें कहती जनाब ज़ैनब हर मकाम पर अपने भैया के सर को देखती थी। एक मरतबा रिवायतें कहती है कि जब जनाब ज़ैनब ने देखा कि कूफे में बाजार गर्म है, तमाशाइयों का मजमा है, तारीख बताती है जनाब ज़ैनब के कदम रुक जाते हैं। मतलब जैसे कदम रुके, जनाब ज़ैनब ने इमाम गरीब के सर पर देखा तो क्या देखा, सैयदुश्शुहदा के सर से आंसू निकल रहे हैं। रोने का माजरा क्या है, सरे बुरीदा से आवाज़ आई, ज़ैनब तुमने अपने कदम को रोक लिया इसलिए हुसैन आंसू मारा। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती, ए भैया माफ करना, ज़ैनब तमाशाइयों के दरमियान चली जाएगी। लेकिन ए भैया, ज़ैनब ये बर्दाश्त न करेगी कि उसके भैया की कटी हुई गर्दन से आंसू बहे। ए भैया, ज़ैनब सारी परेशानियों को बर्दाश्त करेगी। यही मकाम है कि जिस मकाम पर हुसैन गरीब के सर को रखा गया था। खुदा का शुक्र है कि आज हम उस मकाम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह हमारी ज़ियारतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। हमारी ज़ियारतों के तुफ़ैल में हमारे जितने भी मरहूमीन हमारे दरमियान से रुखसत हो गए, परवरदिगार उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। ख़ुसूस कनीस कुबरा मरहूमा बिनते बुनियाद अली मरहूम, अज़दार हुसैन मरहूम, इब्न मोहम्मद मोहसिन मरहूम, उम्मे लैला मरहूमा बिनते मोहम्मद अस्करी मरहूम, अबिल ख़ुसूस अभी कल मस्जिद कूफा में
जिस बंदे मोमिन के लिए हम लोग दुआ कर रहे थे, हमारे वतन के जनाब आज़म अब्बास साहब, अभी कल रात उनका इंतकाल हो गया। उनको भी आप अपनी दुआओं में शामिल करिएगा। बिलखुसूस आप सबसे गुजारिश है, 1 मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अपने अपने जुमला मरूमीन और बिलखुसूस इन तमाम मरूमीन की रूह को इशाल कर लीजिए। अब मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अभी तक तो बाहर से ज़ियारत वगैरह हो रही थी, अब इंशाल्लाह के मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। देख लीजिए मस्जिद में वो मकाम भी है कि जो जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को लाके, जब उनको शहीद कर दिया गया था तो सर अक़दस को लाके रखा गया था। ये है बीच में, देखिए सेंटर पॉइंट पे वो मकाम, और अंदर बाकायदा तरीके से वो बना हुआ है। और वो मुसव्विर का बनाया हुआ तस्वीर भी है कि जो एक वाक़या है पूरा बाकायदा, कि एक नाबीना मुसव्विर था और उसने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को महसूस करके पत्थर से तराशा। नीचे आप देख सकते हैं पत्थर पे वो हथौड़ी वगैरह लिए हुए हैं और उसको वो बना रहा है, और ये इमाम का सर रखा हुआ है तश्त में। ज़ियारत करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला अलादिन हुसैन वाला असहाब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह मौला आप सबका भी आना इन मकामात पर नसीब करे, और इंशाल्लाह कि हम लोग की ज़ियारत को परवरदिगार कबूल करे। और दुआ करते हैं इंशाल्लाह जितने भी मरहूमीन हैं उन सबको परवरदिगार गरीक रहमत करे, और हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर बाकी रखे, हमारे उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर बाकी रहे। बाकी जितने भी शियाने हैदर करार जहाँ कहीं भी हों उन सबको सलामत रखे परवरदिगार। और ख़ास तौर से दुआ ये है कि परवरदिगार इन मकामात पर बार बार आना नसीब करे इंशाल्लाह। तो आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम एक सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन, जुमला कबूल मोमिन मोमिनात मरहूमीन के लिए पढ़ दीजिएगा। चले इंशाल्लाह अभी यहाँ से फिर निकलना है। अभी हम लोगों को मस्जिद मकबरा जनाब कुमैल पे, यानी जनाब कुमैल की कब्र पे, कि जहाँ पे जिससे मंसूब दुआए कुमैल है जो कि हर शब जुमा पढ़ी जाती है, तो वहाँ चलेंगे, वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। चले ओके, इल्तमा से दुआ इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मिलते हैं वहाँ पे। ये अब हम लोग इस वक्त जनाब कुमैल बिन ज़ियाद नखई की बारगाह में हाजिर हो चुके हैं। अब इंटर हो रहे हैं इंशाल्लाह के। चले आखिर में लाए बैठा ली लई जाए के छोड़ी थी। ये जनाब कुमैल के रोज़े में दाखिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या जनाब कुमैल नखई रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये गुम्बद दिख रहा है माशाल्लाह से शान रोज़े की, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। आ जाए आ जाए अंदर आ जाए। इधर से आ जाए, इनको लेके लिफ्ट से आ जाओ ऊपर। ये माशाल्लाह से ऊपर सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों के लिए इंतज़ाम भी किया रखा है। अभी काम नहीं कर रही है शायद, लाइट वगैरह इसमें नहीं है, नहीं तो ये बहुत अच्छा इंतज़ाम था कि अगर सीढ़ी बुजुर्गों को ना चढ़ना पड़े तो डायरेक्ट ऊपर चढ़ने के लिए। आ जाए अल्लाह। ये अब अंदर जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं मस्जिद के अंदर। यहाँ पे जनाब कुमैल, अब यहाँ पे तो थोड़ा इज़्ज़त दुखुल वगैरह है और जनाब कुमैल की ज़ियारत है, और ये सामने ग्रुप अपना रुक रहा है। आ जाए इधर आ जाए। ये देखिए सामने, अभी अंदर भी चलेंगे। ये सामने इधर ही है, यानी जनाब कुमैल की कब्र है। ये मौलाना साहब जनाब कुमैल के बारे में थोड़ा सा ज़ियाद नक़ी की कब्र मुबारक है। इनके बारे में आपने मुसलसल सुना है, और बिलखुसूस जो अमीर कायनात ने इनको दुआ तालीम फरमाई है, उस दुआ का नाम ही पड़ गया दुआए कुमैल।
लेकिन एक अजीम बात है कि आप इस बात को गौर से सुने और समझें कि दुआए कुमैल का जो पहले नाम था वो दुआए खिज़्र के नाम से मशहूर थी। किस नाम से? दुआए खिज़्र के नाम से दुआए कुमैल पहले मशहूर थी। लेकिन एक दिन अमीर कायनात तशरीफ़ फरमा थे और जनाब कुमैल आए। आने के बाद सवाल किया, मौला आप मुझे कुछ ऐसा सिखा दीजिए कि जिससे हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए। इधर सुने पहले हमारी बात। इमाम ने जैसे कुमैल के सवाल को सुना, इमाम ने कहा ठीक है कुमैल बैठो, बिठाना। बिठाने के बाद जनाब कुमैल को यही दुआ तालिया करना है जिस दुआ को दुआए खिज़्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इमाम ने फरमाया, कुमैल मेरी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को सारे चाहने वालों तक पहुंचा देना कि जिससे भी हो सके कम से कम हर इंसान हर शब जुमा इस दुआ की तिलावत करे। तो जिससे शब जुमा ना हो सके वो कम से कम महीने में एक बार दुआए कुमैल की तिलावत ज़रूर करे, या जिससे महीने में ना हो सके वो कम से कम साल में एक बार दुआए कुमैल की तिलावत ज़रूर करे, या जिससे साल में भी ना हो सके लेकिन कम से कम हद अकल पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार दुआए कुमैल की तिलावत करे। अब उसके बाद इमाम ने इसका जो सिला मिलने वाला है वो बताया कि कुमैल अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा दुआए कुमैल की तिलावत करेगा तो अल्लाह उसके रिस्क का जिम्मेदार हो जाएगा और कभी उसके रिस्क में कभी वाक़ई नहीं होगी। उसके बाद आप सुन सकते हैं कि दुआए कुमैल की कितनी बड़ी अहमियत है, कितना ज़रूरी है। कम से कम कुछ नहीं तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसे तो हर शब जुमा पढ़ना है, लेकिन ये कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ी जाए। मैं अभी जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा, क्या कहने इसको सलाह मिलेगा जो इंसान दुआए कुमैल की तिलावत पूरी ज़िंदगी में एक बार कर देगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे घरानों में हमारे कबीले में कम से कम इंसान शब जुमा दुआए कुमैल की तिलावत करता है। अब आप इस दुआए कुमैल के फिक्रों पर तवज्जो करें कि जो ये फिक्रे हैं ये अल्लाहुम्मा जिसकी हम बारहा शिकायत करते हैं, परवरदिगार हम मासूमीन की बारगाह में जाते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इमाम ने दुआए कुमैल में बयान फरमाई है। इमाम ने फरमाया, परवरदिगार तू हमारी उन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा ज़ुनूबी, परवरदिगार तू हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे कि जिन गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। इसका मतलब ये कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हम अंजाम देते हैं कि जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अब वो गुनाह कौन से हैं? इमाम सादिक से पूछा गया कि मौला ये बताएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इमाम से सारे पूछा, मौला ये बताइए वो कौन से गुनाह हैं कि जिसको अंजाम देने के बाद मोमिनीन की दुआएं कबूल नहीं होती हैं? इमाम ने फरमाया, हाँ बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। इमाम ने फरमाया, पहला गुनाह वो है कि जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करता है। कहा मौला वो कौन से गुनाह है? इमाम ने फरमाया, क़ल्ब रहम, यानी अपने खास चाहने वालों, अपने खास रिश्तेदारों से दूरी अख्तियार करना। अगर इंसान अपने खास रिश्तेदारों से दूरी अख्तियार करता है, उनके हुकूक को अदा नहीं करता है, तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता है। फिर उसके बाद इन्होंने फरमाया, अपने वालिदैन की नाफरमान औलाद, अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमान औलाद हैं तो हम चाहे फला में आकर दुआ करें, चाहे नजफ में जाकर दुआ करें, चाहे मस्जिद में के आवाज़ करने के बाद दुआ करें, हमारी कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि दुआ की कबूलियत का पहला सीना है अपने वालिदैन का फरमाबरदार होना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे रब के छठे इमाम
इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ने फरमाया कि अगर कोई इंसान वालिदैन का फरमाबरदार नहीं होगा तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। तीसरी इमाम ने फरमाया जिसका शिकन माल हराम से भरा होगा। खुसूस हम सबको जिंदगी में कम से कम एक बार ही सही दुआए कुमैल पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और दुआए कुमैल पढ़कर उस दुआए कुमैल के फिक्रों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारगाह में दुआ परवरदिगार पे हम पे जनाब कुमैल हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। बिलखुसूस हमारे वतन के जनाब आज़म अब्बास साहब का भी कल इंतकाल हुआ है। आप सबसे गुजारिश है उनकी मग़फ़िरत के लिए खास दुआ करें। परवरदिगार जनाब आज़म अब्बास साहब के तमाम गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। खुसूस कारवां में जितने भी अफराद मौजूद हैं इनके जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से रुख़्सत हो गए परवरदिगार उन्हें जवार मासूमीन की जगह करामत फरमा। परवरदिगार हम सबको रौज़ाए मुक़द्दसात की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। खुसूस हम सबको शाम में जनाब ज़ैनब जनाब सकीना के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। जनाब ज़ैनब जनाब सकीना के रोज़े की हिफाजत फरमा। आमीन। बिलखुसूस हमारे मराजे इज़ाम उलमाए किराम बिलखुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी आयतुल्लाह कामिनाई को तूले उम्र सेहत और सलामती अता फरमा। आमीन। हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। आमीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़ाहिर जनाब मैं पढ़ता हूँ अपनी तरफ से कुछ मरमी अबिल हक़ मिन इंदिही व सद्दक़ल मुरसलीन। अस्सलामु अला मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अला अलीय्यिन अमीरुल मुमिनीन। अस्सलामु अला फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन। अस्सलामु अला खदीजतुल कुबरा। ये ज़ियारत है जनाब कुमैल की। अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन सय्यदे शबाब अहलिल जन्नह। ये अब ज़री की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे ज़ियारत वगैरह और तौज़ीह वगैरह दे दिया मौलाना ने। अभी इंशाल्लाह के ज़री की ज़ियारत कराते हैं आप लोग को। हज्जाज बेशुमार लान हज्जाज बेशुमार लान हज्जाज बेशुमार लान ये है सब हज्जाज बिन कातिल जनाब कुमैल पे लानत बेशुमार। ये सामने देख लीजिए सबसे ज़्यादा शुरू को इसी ने कत्ल करवाया है और यही जनाब कुमैल का खुदा की लानत हो बेशुमार। बेशुमार। ये जनाब कुमैल की कब्र है। इनके कातिल का नाम है हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी, जिसके ऊपर लानत हो बेशुमार लानत हो बेशुमार लानत। अरहाम करबलाई क्या नाम किसका? जनाब मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह सब आज की ज़ियारतें वगैरह सब कामिल हो गई, पूरी हो गई, कंप्लीट हुई और अब इंशाल्लाह के होटल की तरफ रवाना है। इंशाल्लाह अब देखते हैं कि कल कहाँ निकलता है। फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह कल का सब सिस्टम बनेगा और इंशाल्लाह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए छोटे भाई को भी थोड़ा सा ख्याल रखिए कि चले इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।